मेरे बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसे नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक ठाक, सब बेहतर और आपकी बातचीत सुन रहा हूँ। हम आपसे बातचीत सुनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं सुनना कि एफर्ट्स हुए, इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई और फिर दुनिया ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। हम राउंड 2 की तरफ जाने लगे, फिर लेक लुसेर्न के पास बेर्जनस्टॉक के अंदर एक दफ़ा चेंज हुआ वेन्यू, फिर उसके बाद दोबारा जो कि है ग्लोबल कम्युनिटी बैठी और हमें नज़र आ रहा था कि जंग ठंडी हो रही है, एकदम से दोबारा गर्म हो गई। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की तरफ से सुनने में आ रहा है कि हम बदला ज़रूर लेंगे, अमेरिका कह रहा है कि हम एंड तक पहुँचाएंगे, इसराइल कह रहा है कि हम भी नहीं छोड़ेंगे, खसूसी तौर पर उनके जो वज़ीर दिफा इसराइल कांड। ऐसे में पाकिस्तान कह रहा है ठंडे हो जाओ, पाकिस्तान कह रहा है ठंडे हो जाओ, रुक जाओ। ये जंग कहाँ खड़ी है? क्या ये खतरा दोबारा खतरे की तरफ बढ़ तो नहीं गया? आपका बड़ा ही जामे और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। मेरा उसके जवाब में सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी और फौजी तसादम जो बर्पा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात और वो ख़ास तौर से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं। और जो MOU मुआहदा, जिसे मैं मुआहदा नहीं कहता हूँ, असल में एक मफाहमती यादाश्त है, तो उसमें अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ में जो तिजारती जहाज़ हैं उस पर ईरान ने हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ये कहता है, तो इस वजह से वो कहते हैं हमने फौजी कार्रवाई की, और ईरान ये कहता है कि अमेरिका ने जंगबंदी की रूह के मुनाफी हमले करके दोबारा तेल की पाबंदियां जो हैं आयद करके मुआहदे को सबुताज किया है। तो इस वजह से इस नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जो कायम एक महदूद एतमाद कुछ अरसे पहले ही कायम पैदा किया था पाकिस्तान ने, कतर ने, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वजह से कशीदगी जो है वो दोबारा जंग किसी शक्ल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। असल में इस तनाज़े के पीछे ज़हन में रखिएगा कि ये हालिया वाक़यात नहीं है, बल्कि कई दहाइयों पर मुहित जो स्ट्रेटेजिक इख्तिलाफात हैं वो कार फरमा हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम के लिए जो मिसाइल सलाहियत है उसके लिए खित्ते में अपनी जो इत्तेहादी ग्रुप हैं उनकी सलामती के लिए वो समझता है कि वो आगे बढ़े, जबकि अमेरिका जो है उसके जो अवामिल हैं उनको मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम में अपने इत्तेहादियों के लिए आलमी जो बहरी तिजारत है उसको सामने रखते हुए वो ईरान को एक खतरे के तौर पर देख रहा है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान जो सफारती मुज़ाकरात हैं या माशी पाबंदियां, ये फौजी दबाव है, मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ जो वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने अपने सवाल में पूछी है ना कि वो कहते हैं कि हम अपने शोहदा का, खास तौर से खामनाई का बदला लेंगे, तो वो तो एक अंडरस्टूड बात है। मेरा ईरानी जो सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा मकसद ये है कि इसका बदला हम हर सूरत में उससे लेंगे जिसने मारा है, और वो हम डिक्लेयर करते हैं कि इसराइल ने ऐसा किया है। तो इसराइल एक जबरदस्त किस्म का नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। ये कुछ उन्होंने अपनी तरफ से ये चीजें बताई हैं। लेकिन ये उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो झड़पें हो रही हैं मुज़ाकराती अमल को मुतासिर तो जरूर करेंगी, शदीद मुतासिर करेंगी। अब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट से देख लूं इसको, आपके सवाल को, लेकिन फरीकैन के दरमियान जो आर्जी तौर पर जो मुज़ाकरात मुअत्तल होने पर जो मजबूर हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। इस वक्त मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ चैनल्स पर वो कह रहे हैं भाई खत्म ही हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक के दोनों के दरमियान सफारती रवाबित मौजूद हैं, वो डिक्लेयर नहीं कर रहे कि जी खत्म हो चुका सब कुछ। साहब, ये जो जिसको आप मुफाहिमती याददाश्त कह रहे हैं, उसी को बुनियाद बनाकर ईरान कह रहा है कि खिलाफ वर्जी की गई उस मुआहदे की, उस MOU की। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर उस MOU की क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है? क्या अब जो फरीकैन हैं वो बाउंड हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के, या नहीं है, या फिर उसकी भी अहमियत वैसी है जैसी इस जंगबंदी की थी या इन 60 दिनों की थी? उसके बारे में मैं चाहूँगी कमेंट करें। एंड आपने वो क़सास वाली बात की कि खातिमुल अंबिया ब्रिगेड जो है वो कह रही है कि हम बदला लेंगे। इस मोमेंट के ऊपर आकर, इस वक्त में आकर उनकी तरफ से ऐसा बयान आना, इसको हम कैसे समझें? टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल टेक्निकल कर लिया। देखिए, MOU तब तक कायम है, ये मुअत्तल हो सकता है वक्ती तौर पर फौजी झड़पों की वजह से।
लेकिन ये तब तक कायम है जब तक कि दोनों फरीकैन या उनमें से एक कह नहीं देता ये खत्म हो गया हमारी तरफ से। तो जब तक कि ये डिक्लेयर नहीं होता तब तक ये मौजूद है, उसकी वो तातुल का शिकार हो सकता है। वजूहात ये हैं कि दोनों के दरमियान फौजी झड़पें हो गई हैं, महदूद कार्रवाइयां हो गई हैं। आप देखिए ना, महदूद कार्रवाइयों में भी कहीं पर वो ये नहीं कह रहे कि जी जंग दोबारा रीवॉरिंग का जो सिचुएशन है वो पैदा हो गई, दोनों ये नहीं कहते। तो इस वजह से इसको महदूद ही कहा जा सकता है, क्योंकि पहले जो कुछ हो रहा था उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा महदूद है। फिर ये कि ये अनडिक्लेयर्ड है, ये वो डिक्लेयर्ड था। तो इस से मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो तनाज़ा जो बढ़ रहा है, खुली जंग की तरफ बातचीत जा रही है जो कि गई नहीं है, तो उस वजह से बराह रास्त बड़े हमले या किसी फरीक के बाज़ाब्ता तौर पर मायदों से अमली तौर पर, कानूनी तौर पर बेअसर डिक्लेयर करना अभी ऐसा हमें सामने नजर नहीं आ रहा है। ये वजह ऐसी है जिसकी वजह से कि काफी हम अभी उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान, कतर एक दफा फिर एक्टिव हो गए हैं, एक दफा फिर वो ये चाह रहे हैं कि देखें ये जो स्किर्मिशेस हैं, जो झड़पें हैं, उसकी वजह से किसी सूरत में भी एमओयू को नुकसान न पहुंचे। अगर छोटा सा 15 जुलाई को कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर नेक्स्ट सेशन हो सकता है मुज़ाकरात का, टॉक्स का, अभी हम उम्मीद रखें ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान और कतर की कोशिश ये है कि ये जो झड़पें जारी हैं, ऐसा कई जगहों पर हुआ है। याद रखिएगा, ये IRA के केस में भी हुआ है, रेड ब्रिगेड के केस में भी हुआ है, ये जो इस वक्त जो आपको एक जंग नजर आ रही है यूक्रेन और रशिया की, उस दौरान में भी हुआ है कि झड़पें जारी रही हैं और मुज़ाकराती अमल जो हैं वो भी जारी रहे हैं। तो पाकिस्तान और कतर की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो जो कुछ हो रहा है उससे कतई नजर जो मुज़ाकराती अमल है वो तातुल का शिकार ना हो, वो जारी रहे। तो अभी तो उम्मीद रखी जा सकती है 15 तारीख में 4 रातें और हैं। जो सालिसी किरदार हैं वो बहुत अहम हैं, इस वक्त जबरदस्त तरीके से बड़े अहम दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ कैपिटल्स का, और उनका ये ख्याल है कि जो सियासी क़यादत है दोनों मुल्कों के दरमियान वो स्ट्रेटेजिक मफादात पर जो है मुनसिर करते हुए मुज़ाकरात को आगे लेकर जाए। अगर बस हमारी दुआ है कि जो बड़े हैं ना वो बड़े होने का सबूत दें और वो बच्चों को बताएं कि लड़ाई को खत्म कैसे किया जाता है।